अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। आपको पता है आपकी अर्थ को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया गया है। आपने कभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अर्थ पे देखे हैं? ये लाइंस हैं, कभी आपको आपको अर्थ पे नजर आई हैं? नहीं ना। लेकिन इससे ये रेफरेंस लाइंस हैं और इससे हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं। हमें इनसे क्या पता चलता है? अर्थ पे जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, इस पर हमें ये पता चलता है कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है लोकेटेड है और किस कंट्री में किस वक्त क्या टाइम होना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती हैं। हम इस बात का मकसद क्या है कि मेरा मकसद होता है कि आपको लेक्चर याद करवाने के लिए ऐसी चीज बताई जाए जो आपको पहले से ही पता हो। बिल्कुल बते इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी? वो एक चार्ज के बाहर होती हैं। तो आपको ये अब समझ आ गया है कि चार्ज के बाहर उसकी फील्ड को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेफरेंस लाइंस लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। क्या ये लाइंस होती भी हैं किसी चार्ज के बाहर? नहीं। इसका आंसर है नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। तो आपको अभी से सेव क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती है। आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। क्वेश्चन इसका कैसे आ सकता है? डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट प्रॉपर्टी, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सिंपल बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द पाथ along which positive charge move in an electric field is called electric field lines। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि चार्ज के बाहर अगर हम किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करें और फिर किसी चार्ज को उस लाइंस पे प्लेस कर दें, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करने लग जाएगा। कैसे? यहाँ पे जरा देखिएगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रा कर सकते हैं ऐसे, यूं। लेट सपोज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड है, जबकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आउटवर्ड ही बनाया जाता है। माइंड इट। अब अगर हम इस लाइन के ऊपर किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रख देते हैं, ये क्या है? टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। तो ये क्या करेगा? ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा। आगे जाके अगर ये लाइन ऐसे हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है, देन क्या होगा? ये चार्ज भी इसी कर्व्ड पाथ को फॉलो करेगा। तो फिर ये डेफिनेशन आपको तो समझ आ गई होगी। द पाथ अलोंग विच पॉजिटिव चार्ज मूव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और इस पे अगर चार्ज, टेस्ट चार्ज को रख दिया जाए, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये किधर मूव करेगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फिर ये डेफिनेशन तो इसको देखें सही बनती है। तो अब क्या आप फिर इसको इजीली समझ सकते हैं? पाथ अलोंग विद पॉजिटिव चार्ज मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। अब इसके बाद ये देखना है कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ concept of electric field lines was given by किसके? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, इसका कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था। ये एक साइंटिस्ट है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे, उसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको क्या इंफॉर्मेशन देती हैं? इसकी प्रॉपर्टीज में भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे आते हैं। और इसका आपने, ये मैंने आपको एक बता दिया एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन वाज गिवन बाय हु, साइंटिस्ट का नाम नीचे ऑप्शन में होगा, तो आपने माइकल फैराडे याद रखना है। नेक्स्ट बच्चे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के बाद कैसे ड्रा की जाती है, हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने देख लिया मैप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होता है। और मैप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज सिंगल चार्ज पड़ा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा करेंगे? अगर नेगेटिव चार्ज पड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा करेंगे?
नेक्स्ट देखें, अगर दोनों सिमिलर चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, फिर उसका मैप कैसे ड्रा करेंगे, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में आ चुका है। जस्ट मैप ड्रा करना, इसी से आपके माइंड का पता चलता है ना कि आपके कॉन्सेप्ट है या नहीं। नेक्स्ट बच्चे, अगर दोनों अपोजिट चार्ज पड़े हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उसका मैप कैसे बनेगा। आइए अब हम इसको सीखते हैं, बहुत ईजी है, आपने बस एक गौर करना है और याद हो जाएगा ये। स्टार्ट करते हैं। फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन कैसे होंगी फॉर पॉजिटिव चार्ज। इसको जरा गौर कीजिएगा बच्चे। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं इससे, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा रेड बनाते हैं इसलिए मैंने रेड से शो कर दिया। अब इसका फील्ड लाइन जब भी आपने बनाना है बच्चे, तो आपके लिए बस ये प्लस का पॉइंट लगाना है, ऐसे करके ये प्लस बन गया तो खूबसूरत ड्रा हो जाएंगे। फिर इनको हाफ हाफ कर देना बच्चे, ये हाफ हो गया, बस इतना काफी होता है। अब यहाँ पे आउटवर्ड बनाना है एरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन बताती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। अब नेक्स्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी बताती है। मतलब क्या, जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है बच्चे, सबसे चार्ज के पास फील्ड स्ट्रॉन्गर ही होगा, तो इसमें आप गौर करें कि लाइंस क्लोजर है, और जैसे जैसे ये लाइंस दूर जा रही हैं तो आपस में इनकी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और आगे जाके कर्व्ड भी हो सकते हैं। तो कर्व्ड लाइन क्या शो करती है, वीकर फील्ड शो करती है। तो मतलब द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे डिस्टेंस देखें बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। ये बाहर की तरफ है, और देखें रेडियस, जैसे रेडियस ऐसे सेंटर से ड्रा करते हैं, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया है, रेडियली अप आउटवर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज के लिए करना है तो मैं इसको माइनस, मतलब नेगेटिव ऐसे बना के यूं करके ऐसे कर देता हूं। अब थोड़ा सॉरी, इसको हाफ कर दें, इसको भी हाफ कर दें, ये। अब आपने इनकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करना है, इनवर्ड बनानी है। आप यहाँ से एक साथ साथ बात सीख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, और है लगता ऐसे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड किधर हो रही हैं, टर्मिनेट किधर हो रही हैं, जा किधर रही हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कैसी, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, इनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी तरह ड्रा होंगी। क्लोजर द लाइन फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। ये इनवर्ड है, ये बच्चे मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसी तरह याद रखना है। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लेकर ऐसे यूं यूं लाइनें लगा देते हैं, ये लाइनें नहीं ऐसे लगानी, ये ब्यूटी नहीं है। प्रेजेंटेशन अच्छी बनानी, मैंने जैसे आपको बता दिया वैसे ही ड्रा करनी है तो ब्यूटीफुल पिक्चर बनेगी। नेक्स्ट बच्चे, अगर दो चार्ज पड़े हैं, ये तो सिंगल चार्ज के लिए, अगर कंपोजिट चार्ज है, मतलब दो पॉजिटिव है या दो नेगेटिव है या अपोजिट चार्ज पड़े हैं, तो देन कैसे बनेगा। तो हम उसके लिए लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्जेस। अब चार्ज नहीं कहेंगे, चार्जेस कहेंगे, क्योंकि ये बच्चे दो चार्ज है इसलिए। अब ये देखिएगा, दो, लेट सपोज दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये प्लस और ये भी प्लस। अब जरा गौर करना है, उसी प्रोसीजर को अभी फॉलो करना है जो पहले मैंने बता दिया, इसके भी ऐसे। अब ये दोनों चार्ज आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे। दोनों की डायरेक्शन बच्चे क्या बनानी है, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड है, जैसे चार्ज से बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये दोनों चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हम फिर इसको कैसे ड्रा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं ये अब ब्लैक से ड्रा कर देता हूँ। ये फील्ड जब एक दूसरे को रिपेल करेंगी लाइंस, तो फिर ये बेंड हो जाएंगी,
ऐसे। अब यहाँ से आपने फिर जो 6 लाइन हम बनाते थे, ये वाली ऐसे बेंड कर देनी है आउटवर्ड, और ये वाली भी ऐसे बेंड कर देनी है आउटवर्ड। इसी तरह ये वाली लाइन भी ऐसे बेंड कर देंगे, सॉरी, ये यहाँ से आके बेंड करेंगे, बड़ी खूबसूरत पिक्चर बनेगी। और यहाँ से ऐसे आउटवर्ड, और ये अब फिर बचे, यहाँ से भी लाइंस क्या जा रही हैं, आउटवर्ड जा रहे हैं, यहाँ से भी लाइंस आउटवर्ड जा रही है। इधर से भी आपने ऐसे ड्रा करनी है और ऐसे, ये आउटवर्ड लाइंस। बस ये मैप ड्रा हो गया फॉर सिमिलर चार्जेस। दोनों नेगेटिव होते तो जस्ट डायरेक्शन इनकी इनवर्ड आ जानी है, बाकी सारा सेम रहेगा। यहाँ पे देखें, ये जो रीजन है बच्चे, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। ये वाला रीजन चेक करें, ये न्यूट्रल जोन है, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, नो फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये फील्ड फ्री रीजन है, आप ऐसे देख सकते हैं। और ये याद रखना है, फील्ड फ्री रीजन, ये न्यूट्रल जोन है, ये सारी बातें लिख सकते हैं, न्यूट्रल जोन। इसका कंसेप्ट आपके नेक्स्ट इंशाल्लाह आएगा। हम अक्सर ये कहते हैं, इसका कंसेप्ट मैं अभी बता देता हूँ कहाँ पे है। एरोप्लेन जब ऊपर उड़ रहा होता है, फ्लाई कर रहा होता है, तो आप देखते हैं क्या है कि कभी आपने ये सोचा है कि अगर जो लाइटनिंग अटैक हो जाए, मतलब आसमानी बिजली गिर जाए, तो क्या होगा बच्चे? उसकी जो ऊपर वाली लेयर है, वो शीट है, वो एल्यूमिनियम और एक खास कंडक्टिंग मटेरियल की बनाई जाती है कि जब बिजली जो है, आसमानी बिजली उस पर गिरती है, तो वो सारे का सारा चार्ज उसकी मेटेलिक शीट पे आ जाता है। उसका जो इंक्लोजर है, जो अंदरूनी हिस्सा है, जैसे ये रूम का अंदर का हिस्सा है, यहाँ पे चार्ज आता ही नहीं है, बाहर वाली मेटल सरफेस पे होता है। आप ये समझे, ये वाली सारी मेटल सरफेस है, ये इसका अंदरूनी हिस्सा है। और यहाँ पे जो पैसेंजर बैठे होंगे और जो भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बड़े हैं, वो इस आसमानी बिजली के इफेक्ट से महफूज हो जाते हैं। इसीलिए अपने जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, और जब ऑपरेट होता है उसका इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का, तो सारे कंपोनेंट में से चार्ज जब पास करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है हर कंपोनेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड साथ वाले जो जो डिवाइस है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है और उसको डिस्टर्ब कर सकता है, और चार्ज फ्लो कर सकता है, करंट फ्लो कर सकता है, जैसे सारा सिस्टम जल जाएगा। तो फिर क्या किया जाता है, जब भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिवाइस डिजाइन किया जाता है, तो हर कंपोनेंट के ऊपर एक मेटल इंक्लोजर डाली जाती है, मेटल की शीट होती है, उसके अंदर उसको बंद कर दिया जाता है। और ये क्या हो जाता है बच्चे, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो शील्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, वो उसका इंटरफेरेंस उसकी अंदर वाले डिवाइस के साथ खत्म की जाती है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप घर के ओवन में चेक करें, अपना मोबाइल जो है उसको ओवन के अंदर रख दें और फिर उस पर कॉल करें, वहां पे कोई सिग्नल नहीं आएगा उसके मोबाइल पे, और कॉल भी नहीं जाएगी। रीजन, क्योंकि उसका जो मेटल इंक्लोजर है किसका, ओवन का, तो वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सिग्नल की फॉर्म में जाएंगी, उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा या शील्ड कर देगा। इसलिए आपको वहां पे रिंगिंग बेल नहीं सुनाई देगी। तो ये सारा कंसेप्ट वहां से है। आप पढ़ा करें, उसकी एप्लीकेशन ढूंढा करें कि ये कहाँ पे है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी आसपास में कहीं नजर आ रही है जिससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, ताकि बच्चे पे जो बर्डन है वो कम से कम हो जाए, वो उसे कहे कि हाँ ये चीज मैं जानता हूँ, और थोड़ा सा काम उसे करना पड़े। नेक्स्ट बच्चे मैप बनाते हैं क्या, फॉर अपोजिट चार्जेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, क्योंकि चार्ज दो हैं इसलिए चार्जेस लिखा है बच्चे। ये हेडिंग आएगी हमारी, और इससे हम ये बना सकते हैं, अपोजिट चार्ज मीन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या बिहेवियर होगा इसका, उसी तरीके से आपने पहले प्लस का निशान बनाना है, लाइन ऐसे, इसकी भी ऐसे बनानी है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चे, इनको हाफ हाफ करना है, बल्कि अभी हाफ ना करें, ये आउटवर्ड बनाएंगे और वो इनवर्ड बनाएंगे। नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होती है, ये कंसेप्ट आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चे, ये इनवर्ड और इसका कंसेप्ट आउटवर्ड, ये सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है। नेक्स्ट ये इनवर्ड है। अब क्या होगा बच्चे,
अगर दो सिमिलर चार्ज पड़े हैं तो देन क्या होगा, वो तो अट्रैक्ट करेंगे, तो फील्ड लाइन एक दूसरे की तरफ जाएंगी। तो क्या होगा, ये वाली फील्ड लाइन बचे यहाँ पे ऐसे आगे जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ये वाली फील्ड लाइन और इधर से भी आ रही होगी ये वाली फील्ड लाइन, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी ऐसे, और ये इन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जो फील्ड लाइन निकलनी थी ऐसे, वो ऐसे, और इसकी फील्ड लाइन यूं आपस में कनेक्ट हो जाएगी, इधर इनवर्ट हो रही है, यहाँ से आउटवर्ड नजर आ रही है आपको। इसी तरह का मैप बनाना है, और फिर एक आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे करते हैं, मतलब आप यहाँ से समझ गए जाएंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बाहर निकलेंगी इधर इनवर्ट होंगी, तो फिर आप ऐसे बना देना ये। इसी तरह यहाँ से भी ये वाली फील्ड लाइन ऐसे और ये वाली फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, या इसको थोड़ा और क्लोज करके बना लें, मिलाने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट उनको बता दिया हमने, इनवर्ट आउटवर्ट जो भी है। और इसी तरह सारी फील्ड लाइन यहाँ से इन हो रही है, ये सॉरी इन हो रही है, और यहाँ से क्या है आउटवर्ड जा रही है, ये ऐसे। तो ये मैप तैयार हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए मैप है। और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फील्ड लाइन जो है वो एक्सिस के ऊपर क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ पे, और बाकी जो इसके ऊपर है मैं अगर शो करना चाहूँ तो ये कर्व्ड बनती जा रही है, रीजन फील्ड से दूर जा रही है, इस वजह से लाइन कर्व्ड लाइन क्या शो करती है, वीकर फील्ड को। अब एक्सिस के ऊपर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, स्ट्रॉन्गर फील्ड को शो कर रही है, ये बच्चे याद रखना इस चीज को, यही चीजें मैग्नेटिक फील्ड में भी होंगी, हमने वहां पे ड्रा करना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था। लास्ट पे हमें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना चाहिए कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये आपकी बुक में गिवन है, पैराग्राफ में गिवन है नेक्स्ट पेज पे, और इसको आपने याद भी करना, और इसमें से एक चीज आपके इसमें जो एमसीक्यू है उसमें भी गिवन है। तो मैं हेडिंग दूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ये फर्स्ट में मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि तुम्हें याद रहे, ये आपका एमसीक्यू भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस, मैं यहाँ पे इसमें ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, इस चीज को समझो बच्चे, क्रॉस ईच अदर ऐसे सेंटेंस नहीं लिखा। रीजन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं और उसकी स्ट्रेंथ को भी शो करती हैं। ये आपने अपने उस आर्टिकल पे बुक पे लिख लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल टू थिंग्स, फर्स्ट they tell us about the strength of electric field as well as direction of electric field, they never cross each other। इसका क्या मतलब है, अब ये देखो बच्चे, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जैसे आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज से मैंने ली है, अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चे टेंजेंट से ड्रा करेंगे। तो टेंजेंट क्या होता है, वो एक लाइन है जो कर्व्ड पाथ पे सिंगल पॉइंट पे उस कर्व्ड पाथ को टच करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन देखनी है तो ये ऐसे होगी यूं, और ये देखें ये जो लाइन ड्रा की है ये उस कर्व्ड पाथ को टच कर रही है, कट नहीं करती। आप कहें कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखना तो ऐसे, ये गलत है, इसने कर्व्ड पाथ को कट कर दिया। टेंजेंट तो टचिंग लाइन होती है जस्ट सिंगल पॉइंट पे, तो ये टेंजेंट ड्रा कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस की तरफ है। नेक्स्ट, अगर आप कहें अच्छा सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएं, तो बताई जा सकती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रा किया जाएगा, ये है, ये पीछे कट करें एक दूसरे को, उसका प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन देखें किधर है, इस डायरेक्शन में, बस बात खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब इस तरफ है, तो इसीलिए एक सिंगल पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इसलिए ये कभी भी ये लाइन क्या इसको क्रॉस कर रही है नहीं, डायरेक्शन वो तो मैंने वैसे एक्सटेंड किया है टेंजेंट को शो करने के लिए, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, इधर होता तो कोई इस डायरेक्शन में होता, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर ये क्रॉस करते तो हम फिर क्या मतलब लेते कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की एक से ज्यादा डायरेक्शन है, और ये इम्पॉसिबल है। ये आपने लिख लेना इस चीज को कंसेप्ट में कि दे नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज दे हैव सिंगल डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट which is represented by tangent line at the curved path। okay, next, ये कंसेप्ट सिर्फ आज के लिए नहीं है,
अगली क्लासेस के लिए भी है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से लिखा करें। मैंने बताया है अगर आप मेरे साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, समझते रहेंगे इन चीज़ों को, तो इंशाल्लाह अगली क्लासेस आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगी और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चे सेकंड पॉइंट हम देखते हैं क्या है। They never cross each other. These are imaginary lines. These are imaginary lines. ये hypothetical है lines. ये lines होती नहीं है, स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था। जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बताया, वो भी लाइंस आपको कहीं नजर नहीं आती, लेकिन हम उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वो हाइपोथेटिकल लाइंस इमेजिन कर लेते हैं और हम अपने उससे, ये एक टूल है जिससे हम इसको इजीली समझ लेते हैं। नेक्स्ट बच्चे थर्ड पॉइंट पे आपको मैंने बताया कि ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर देन इलेक्ट्रिक फील्ड line electric field will be stronger and vice versa. Where the electric field lines are closer then field will be stronger. Field mean, क्योंकि टॉपिक यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, then electric field will be stronger. और आगे मैं क्या लिखता हूँ, वाइस वर्सा, मतलब क्या हुआ, आपने अगली लाइन खुद लिख लेनी है। वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फर्दर अपार्ट, दूर हैं एक दूसरे से, यहाँ से ये देखें दूर होती चली जाएंगी, तो वहां पे फील्ड भी वीकर हो जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे फील्ड वैनिश हो जाएगा। ये था बच्चे आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। उम्मीद करता हूँ, और फिर इसका मैंने आगे लिख लेना है, सॉरी, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। और अगर बच्चे कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और क्वेश्चन का आपको रिस्पांस मिलेगा। अल्लाह हाफिज।